जहां नीट लीक मामले में सुनवाई चल रही है। अब 25 जून को तारीख बताई जा रही है जब अगली सुनवाई होगी। तो आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टल गई। 25 जून को अगली सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक मामले में यह अपडेट 13 आरोपियों ने जमानत की अर्जी दी थी और आरोपियों की जमानत पर सुनवाई टल गई है। 25 जून तारीख बताई जा रही है जब अगली सुनवाई होगी। तो नीट पेपर लीक मामला, वो मामला जिस पर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, नए कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार कनेक्शन निकलकर सामने आया, कई नाम सामने आ रहे हैं और अब इस पर यह भी जानकारी कि 25 जून को अगली सुनवाई होगी, क्योंकि जो जमानत पर सुनवाई है वो फिलहाल के लिए टल गई है। तो नीट पेपर लीक मामला जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है। उनकी तरफ से भी कई कबूलनामे सामने आए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। और क्या कुछ आरोपी छात्रों की तरफ से जानकारी दी गई, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रोज पूछताछ में नए किरदारों की भूमिका पर से पर्दा उठ रहा है और सामने आ रहा है कि नीट से जुड़े पूरे नेक्सस का खेल क्या है। पहले सिकंदर यादवेंदु, उसके बाद किंगपिन अमित आनंद और नीतीश कुमार के कबूलनामे के बाद ये साफ हो गया था कि कैसे इस पूरे खेल की सेटिंग, कैसे बच्चों तक पेपर पहुंचाया गया। लेकिन अब छात्र आयुष राज और उसके पिता अखिलेश ने जो बताया वो जानकर सब हैरान हो चुके हैं। पूछताछ में छात्र आयुष राज ने बताया, मैं नीट की तैयारी के लिए कोटा गया था। मेरे पिता ने मुझे कोटा से वापस आने को कहा। पिता ने कहा परीक्षा पास कराने की सेटिंग हो गई है। कोटा से पटना आने पर हम सिकंदर के पास गए। वहां मुझे सवालों के उत्तर याद करवाए गए। इस बारे में पहले से मुझे कोई जानकारी नहीं थी। परीक्षा देने के बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। आयुष राज के कबूलनामे के बाद अब सवाल उठता है कि आयुष का पिता अखिलेश इस पूरे नेक्सस तक कैसे पहुंचा, कैसे अखिलेश इस पूरे खेल में मोहरा बना, जिसका जवाब भी अखिलेश ने पुलिस की पूछताछ में दिया। अखिलेश ने बताया कि मेरी सिकंदर से पहले से दोस्ती थी। सिकंदर को कोटा में बेटे के नीट करने की बात बताई। सिकंदर ने 40 लाख में पास कराने की बात कही। मैंने सिकंदर की बात मान ली, सारे कागजात दिए। सिकंदर आयुष को उत्तर याद करवाने के लिए लेकर आया। बच्चे के पास होने पर पैसे देने की बात हुई थी। अखिलेश और आयुष के कबूलनामे से साफ है कि कैसे पेपर लीक के नाम पर इस पूरे नेक्सस ने छात्रों और उसके परिवारों तक अपनी पकड़ बनाई। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कई और कहानी जुड़ना बाकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान जिस अतुल वत्स और अंशुल सिंह का नाम सामने आया था वो अब पुलिस के रडार पर है। ये दोनों इस खेल में सबसे अहम प्लेयर हैं, जिसकी शह पर अमित आनंद और नीतीश कुमार फिक्सिंग करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अनूप हमारे साथ जुड़ गया। अनूप, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 25 जून को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई टल गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए 13 लोग थे जो बेऊर जेल में बंद थे। इस मामले में इन लोगों ने नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो डायरी थी एनएचआई की उसे लेकर आना होगा, वो डायरी लेकर नहीं पहुंचे थे। और अब कहा जा रहा है कि सुनवाई टली और 25 तारीख जो है वो नई तारीख मिली है जिस पर अब सुनवाई होगी। यानी अभी राहत की जो उम्मीद ये लोग कर रहे थे वो राहत इनको नहीं मिली है। अब 25 तारीख को एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी, तब तय होगा कि इनको राहत मिलती या फिर नहीं। लेकिन हाँ, रोज नए जो खुलासे हो रहे, एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इसके बाद तब तक जो भी अपडेट्स होंगे कोर्ट्स को देने होंगे, कोर्ट्स के सामने बताना होगा ईओयू की टीम को या पुलिस की टीम को कि आखिर क्या सबूत मिले हैं, क्या मिले हैं। और कोर्ट के सामने ये बयान भी रखा गया, फिलहाल जो स्वीकृति है इनकी कबूलिया बयान है वो रखा गया है। लेकिन कोर्ट ने तारीख अब 25 दे दी है। 25 तारीख को पता चलेगा कि इनको बेल मिलती है या फिर नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अनूप ये देखिए तो जो खुलासे हो रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, एक बड़ा नेक्सस इस पूरे लीक मामले में चल रहा था। एक पूरा नेक्सस काम कर रहा था कि कैसे सेटिंग करनी है, कैसे पेपर लीक करना है, कैसे उसके एवज में पैसे लेने हैं। अब बड़ा सवाल है कि मास्टरमाइंड कौन है, ये कब तक साफ हो पाएगा?
देखिए ये तो जांच का विषय है गायत्री, और जांच जिस तरीके से चल रही है ईओयू बहुत बेहतर काम कर रही है और जांच की दिशा भी बहुत सही दिशा में चल रही है। अभी देखिए आप दो नाम सामने आए, अंशुल सिंह जी, अंशुल सिंह और अतुल वत्स्य, ये दो नाम सामने आए। पहले सिकंदर तक नाम था, उसके बाद प्रीतम के बाद अब ये दो नाम सामने आए। इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि वैशाली के रहने वाले थे और एक जो है इनमें से वो महाराष्ट्र में रहता है। तो देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासा हो रहा है कौन कौन लोग इनमें शामिल थे। अमित आनंद और नीतीश के ऊपर ये दो लोग थे और इनके मार्फत, इनके जरिए अमित आनंद और नीतीश कुमार जो है वो लोगों को सेट करते थे, जो स्टूडेंट थे उनको सेट करते थे। तो ये मामला जांच में चल रहा है जैसे, और जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई नामों का खुलासा होगा और किंगपिन तक कब तक पहुंचेगी ये बताना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जैसे चल रही है वैसे वैसे नामों का खुलासा हो रहा है। बिल्कुल, और एक के बाद एक खुलासे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम बातचीत के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कुल